बेसिकली मेरी इंटर्नशिप एक रोबोटिक्स इंटर्नशिप थी। इट वाज फ्रॉम यूगो इंक, एक टेक जापान की कंपनी है। एंड कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस सेम था जैसे सारी कंपनीज़ का होता है। फर्स्ट एक रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, देन OLT हुआ था, बेसिक DSA क्वेश्चन आए थे उसके अंदर, एंड देन इंटरव्यू राउंड हुआ था। एंड एलिजिबिलिटी इसके लिए ऐसा कुछ थी नहीं। बेसिकली टेक जापान की कंपनीज जो होती है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी लाइट रहता है, तो इसमें बस बेसिकली 6+ होनी चाहिए थी CGPA, एंड बैकलॉग का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। एंड इंटरव्यू में बेसिकली उनको चाहिए था कि जो कैंडिडेट है वो काफ़ी ज़्यादा एडेप्टिव हो एनवायरनमेंट के हिसाब से और रोबोटिक्स के लिए पैशनेट हो। दैट्स इट। बेसिकली मेरी इंटर्नशिप 2 इंटर्नशिप्स का कॉम्बिनेशन था। फर्स्ट वाज ऑनलाइन, देन इट वाज ऑफलाइन। सो ऑनलाइन इंटर्नशिप में मेनली काम ML प्रोफाइल का था। इट वाज अबाउट एक एलिवेटर बटन डिटेक्शन था, वो मॉडल ट्रेन करके और उनके हार्डवेयर पे ऑप्टिमाइज़ करना था। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स थे रोबोटिक्स रिलेटेड, जैसे ऑटोनोमस नेविगेशन का सिमुलेशन बनाना था ROS पे, एंड एक कलेक्टिव मोशन कंट्रोल की प्रॉब्लम थी, वो भी उस पर ROS पे सिमुलेट करना था। ऑफलाइन इंटर्नशिप में इट वाज अ सिलेक्शन प्रोसेस कि ऑनलाइन इंटर्नशिप हुई, देन अमंग 6 पार्टिसिपेंट्स 3 पार्टिसिपेंट्स को ऑफलाइन का ऑफ़र आया था। सो ऑफलाइन इंटर्नशिप में एक्चुअल एक रोबोटिक कार्ट थी, उस पर हमको ऑटोनोमस नेविगेशन इम्प्लीमेंट करना था स्लैम वगैरह यूज़ करके, एंड दैट्स इट। वही था मेन पार्ट। हमको 24 डेज़ में बेसिकली सब कुछ सीखना था। उसमें काफ़ी चीज़ काम आई थी, जैसे एक C# पे .NET सर्वर भी बनाना था, एंड बेसिक ROS का काम था उसमें। रेज्यूमे का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम एक सीनियर का सजेशन ले लो, सीनियर्स को अपना रेज्यूमे दिखाओ और उनसे सजेशन मांगो, क्योंकि वो बेसिकली एक्चुअल में सब कुछ कर चुके हैं जो तुम अभी कर रहे हो। तो वो सबसे बेस्ट आइडिया होगा मेरे हिसाब से। एंड ऑनलाइन टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो, AI टूल्स का, टू गेट योर रेज्यूमे स्कोर। बाकी मेरी एक सजेशन रहेगी कि टाइम टू टाइम अपना रेज्यूमे अपडेट करते रहा करो। जो भी तुमने कुछ ज़रा से भी कोई अचीवमेंट लिया है तो उसको फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहा करो। जितनी बार तुम रेज्यूमे देखोगे तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसमें एडिट करने के लिए। सो बेसिकली फॉर इंटरव्यूज़ एज सच टेक जापान के इंटरव्यूज़ मेजरली HR इंटरव्यू होते हैं, तो उसके लिए वो बेसिकली पर्सनैलिटी देखते हैं। तो मैंने कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट लिए थे, थोड़ा ऑनलाइन गूगलिंग करी थी। एंड सिलेक्शन प्रोसेस में मेनली ये रहता है कि वो तुम्हें जज करते हैं कि तुम कितना ज़्यादा अडेप्टिव हो, कितना ज़्यादा लर्न कर सकते हो। उनको चाहिए कि जो भी कैंडिडेट है वो टेक्नोलॉजीज़ के साथ कोप अप कर पाए और नई चीज़ें सीख पाए। तो बेसिकली उसके लिए मेजरली पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स से काम आती है। बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से की थी, देन आई लर्न DSA। बट वही था कि अगर तुम SD के लिए कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मस्ट है। रोज़ाना बेसिकली एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन लगाओ और DSA के टच में रहो। एंड डेवलपमेंट कुछ जो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके अंदर डेवलपमेंट मेजर रोल प्ले करता है इंटर्नशिप सिक्योर करने के लिए। तो ऑन कैंपस के लिए तुम कॉम्पिटिटिव तो रोज़ाना करते रहो, बट ऑफ कैंपस के लिए डेवलपमेंट भी स्ट्रॉन्ग रखो अपना, क्योंकि एक्चुअल में जब तुम काम करोगे तो डेवलपमेंट ही यूज़ आएगा। और कंपनीज़ जो ऑफ कैंपस वाली होती हैं वो जज करती हैं कि तुम्हें कितना स्किल सेट में तुम कितने ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो, तो उसके लिए डेवलपमेंट भी ज़रूरी है उतना ही। आइडियल टाइम तो देखो फर्स्ट ईयर ही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम एक्सप्लोर कर रहे होते हो डिफरेंट फील्ड्स। सो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर से तुम एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड ईयर में तुम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ कि तुम्हें क्या करना है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, थर्ड ईयर में भी टाइम मिलता है, बट सेकेंड ईयर की जो समर आती है तब से तुम फोकस हो जाओ कि तुम्हें क्या करना है एक्चुअली, और उसमें अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। सो बेस्ट टाइम वही रहेगा, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से तुम स्टार्ट करो। एंड रिसोर्सेज बेसिकली फॉर माई प्रोफाइल रोबोटिक्स काफ़ी वास्ट फील्ड है। सो इसके लिए तुम्हें ML, डीप लर्निंग और IoT ये सब सीखना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम MLDL कर रहे हो तो Kaggle इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। उस पर काफ़ी जल्दी बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेटेड लर्निंग होती है। एंड एक जोवियन AI करके प्लेटफॉर्म है, उसका भी एक काफ़ी अच्छा कोर्स है।
उस पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। एंड बेस्ट है मीडियम ब्लॉग्स, क्योंकि जो ब्लॉग पोस्ट होती है वो डे टू डे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन तुमको देती है। तो ब्लॉग पोस्ट पढ़ना एक काफ़ी अच्छी हैबिट है, वो इनकलकेट करना। एंड बाकी तो IoT वगैरह तो बेसिक सब कॉलेज में सीख ही लेते हैं, सो आई गेस उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रॉस है, रॉस के लिए रॉस एक काफ़ी वास्ट फील्ड है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि तुम ज़्यादा ना सीखो तो भी चिल रहेगा। बेसिकली रॉस विकी है, वहाँ से देख सकते हो। बाकी तो तुम जब काम करोगे तभी यूज़ में आएगा। इन द इंटरव्यू जब भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया, सो माई प्रोसेस वॉज कि ऐसे लाइक नील डाउन नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स करो। या तो अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लो टू गेट सम मोर टाइम। सो उससे उनको ये नहीं लगेगा कि तुम्हें मतलब यू आर स्टक। सो तुम वापस उनसे पूछोगे तो तुम्हें थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा। देन जब वो पूछ रहे होते तो तुम उस मतलब बेसिकली इम्प्रॉम्प्टू स्किल्स तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो तुम ऐसे थोड़ा टाइम गेन कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि वही करो। टाइम मैनेजमेंट का तो देखो, इंटर्नशिप के पहले भी और बाद में भी काफ़ी इशू आएगा, क्योंकि इंटर्नशिप्स के प्रिपरेशन के टाइम में तुम्हें काफ़ी चीज़ें हैंडल करनी होती है, एकेडमिक्स और प्रिपरेशन वगैरह। सो आई वुड से कि एक टास्क लिस्ट बना सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट टास्क लिस्ट जनरली काम नहीं करती है, बट उसको रियलिस्टिक रखोगे तो वो काम कर सकती है। लाइक तुम कुछ टास्क लिख लो ऑन पेपर विद पेन, ताकि थोड़ा फिजिकल एविडेंस रहे। देन लिखने के बाद एट द एंड ऑफ द डे तुम ये डिसाइड कर लो कि इसको क्रॉस करे बिना मैं सोऊंगा नहीं। एंड जब तुम उसको उस टास्क को करने के बाद क्रॉस करोगे, यू विल फील वेरी मच सेटिस्फाइड। तो वो सेटिस्फैक्शन का एक अलग डोपामिन हिट होता है, तो तुम वो प्रोसेस यूज़ कर सकते हो ताकि तुम्हारे टास्क कंप्लीट हो। इवेंचुअली मैं जानता हूँ कि सारे टास्क कंप्लीट नहीं होंगे, बट तुम 5 लिखोगे और ये प्रोसेस यूज़ करोगे तो तुम एटलीस्ट 3 कर पाओगे। तो डे टू डे तुम्हारी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, बट डेली इस रूटीन से स्टिक रहना है। बात ये बेसिकली सुबह सुबह उठ के तुम लिख लो एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम क्रॉस कर दो कि तुमने जो जो टास्क कर लिए। तो कंपटीशन तो काफ़ी हाई है, जैसे अभी रिसेशन पीरियड भी चल रहा है, सो कंपनीज़ काफ़ी कम आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। तो इसके लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा कि जो जूनियर्स हैं, जो भी, सबसे पहला तो है कि डिसअपॉइंट नहीं होना है। रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करने का एक एटीट्यूड बना लो, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था। लाइक आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एट द एंड ऑफ द इंटर सीजन। सो बेसिकली ऐसे डिससेटिस्फाइड होकर बैठना नहीं है, डेली अपना काम करते रहो, क्योंकि जो भी तुम मेहनत करोगे कभी ना कभी काम आएगी ही। तो तुम जो भी कर रहे हो उसको ऐसा वेस्ट मत देखना, कभी ना कभी काम आएगा। एंड पूरा अपना दम लगाओ, ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते जाओ, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली मेरी एक ऑनलाइन इंटर्नशिप थी, उसके अंदर कंपनी ने बेसिकली हमको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे टू एवेल्युएट कि हम कितना जल्दी सीख सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट में तो मैं कुछ ऐसा कुछ था नहीं। बेसिकली हमको एक एलिवेटर बटन डिटेक्शन मॉडल था, उसको जेटसन नैनो करके सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होता है, ऑप्टिमाइज़ करना था। एक वो होता है, उसका SDK आता है TensorRT का, वो यूज़ करके। एंड रॉस पे बेसिक सिमुलेशन बनाने थे, तो वो सब तो ठीक था। बट ऑफलाइन इंटर्नशिप में एक्चुअल एक हर्डल हमको मिली थी, वहाँ पे हमको एक्चुअल रोबोटिक कार्ड दी थी, एंड एक उस पर जेटसन नैनो लगा हुआ था, एंड सम एनकोडर्स एंड मोटर्स, और हमको उस पर स्लैम इंटीग्रेट करके लाइडर लगा के स्लैम इंटीग्रेट करना था, मैपिंग करनी थी, देन ऑटोनोमस नेविगेशन भी इम्प्लीमेंट करना था। एंड सिंस ये ऑफलाइन था, सो रोज़ाना काफ़ी वर्किंग आवर्स फिक्स थे, तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि हमको स्टार्टिंग के 1 हफ्ता सीखने में लगा था, एंड ऑल ऑफ द वर्क वी अकम्प्लीज इन द लास्ट वीक। सो बेसिकली तुम सीखते जाओगे करते करते। बेस्ट ये कॉर्पोरेट का बेसिकली यही रहता है कि तुम करते करते ही सीखते हो एट द एंड, किसी को सब कुछ नहीं आता है। The crucial points to turn an internship into PPO are basically communication and hard work. तुम हार्ड वर्क करोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें PPO मिलने का चांस ज़्यादा ही है, ये तो तुम भी श्योर हो। बट कम्युनिकेशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर हार्ड वर्क, क्योंकि जब तक तुम कंपनी को कम्युनिकेट ही नहीं करोगे कि तुमने क्या किया है, तुम क्या क्या चेंजेस कर रहे हो,
तब तक कंपनी रियलाइज़ ही नहीं करेगी तुम कितना एफर्ट पुट कर रहे हो। तो तुम जब भी कुछ काम करो कंपनी में, मेक श्योर कि तुम उसे डॉक्यूमेंट करो प्रॉपरली, ताकि एट द एंड तुम कुछ मिस ना कर जाओ। एंड कंपनी जो काम दे रही है तुम ब्लाइंडली उसको करो मत, तुम उसका एक बेटर अल्टरनेटिव भी सोचो, क्योंकि बेटर अल्टरनेटिव सजेशन अगर तुम दोगे तो कंपनी इम्प्रेस्ड होगी और कंपनी को लगेगा कि हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टेड है हमारे वर्क को लेकर, काफ़ी सीरियस भी है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स बेसिकली विच हेल्प मी टू गेट अ PPO। तो PORs आर ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज एवरीथिंग इन योर रेज्यूमे, क्योंकि बेसिकली POR से कंपनी को ये एवेल्यूएट करने में आसानी होती है कि तुम्हारे अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि आफ्टर एन इंटर्नशिप जब तुम वहाँ पे जॉब करोगे, अल्टीमेट टास्क ये रहता है कि तुम आगे जाके एक मैनेजरियल पोजीशन पे जाओगे। सो अगर कंपनी को लगता है कि किसी कैंडिडेट में लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी है और प्रेशर में वर्क करना आता है उसको, सो दे विल प्रेफर दैट कैंडिडेट ओवर अदर्स, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा POR संभाला हुआ है। सो इसने एक इवेंट वगैरह जैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है। ऐसे मैं एक इवेंट कोऑर्डिनेटर था BFX में। सो इन्होंने मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे थे कि लाइक हाउ डिड यू हैंडल ऑल ऑफ द वर्क, तुमने वर्क डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा। तो उससे वो तुम्हारा मैनेजरियल टेम्परामेंट टेस्ट करते हैं कि तुम कितना अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हो। सो POR भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रेज्यूमे में। फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आई वुड सजेस्ट कि बुक्स पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक्स जैसे एटॉमिक हैबिट्स हो गया, हाउ टू ग्रो रिच हो गया। बेसिक सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो और PDF मत पढ़ो, एक हार्ड कॉपी पढ़ो, क्योंकि जब तुम किसी में मनी इन्वेस्ट करते हो तो आई बिलीव कि तुम ज़्यादा उसको एफर्ट देते हो, ज़्यादा उस पर ध्यान देते हो। एंड जब भी किसी से बात करने का मौका मिले बात करो, क्योंकि बेसिकली उनसे तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और यू विल बी ओपन टू मोर पर्सपेक्टिव्स, तुम्हें ज़्यादा पर्सपेक्टिव मतलब देखने का मौका मिलेगा। एंड कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे POR अपॉर्चुनिटी होगी बेसिकली, तो वहाँ पे मिस आउट मत करो, वहाँ पे खुद आगे जाके स्टैंड लो कि आई विल बी रेडी टू गेट दिस रोल। तो उससे तुम्हारा काफ़ी डेवलपमेंट होगा, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेंगी और मैनेजमेंट स्किल्स तो बढ़ेंगी। सो दीज आर द बेसिक टिप्स विच आई वुड लाइक टू शेयर। So for juniors who are looking to secure an internship, the best advice is कि तुम्हें जो भी मन करे, पहली बात तो फर्स्ट ईयर में तुम वो करो, सारे के सारे फील्ड एक्सप्लोर करो, क्योंकि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं कि एकदम खाली हो। एंड जो तुम्हें अच्छा लगे उसको ऐसे ड्रॉप मत करो, टिल द एंड स्टिक विद इट, उसको भी करते रहो। जैसे इवन मैं भी स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में रोबोटिक्स किया था, देन सेकेंड ईयर के फर्स्ट हाफ में पीयर प्रेशर में आके मैं भी कोडिंग स्टार्ट कर दिया। देन सेकेंड हाफ के एंड में मैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग करा। बट ये था कि उस टाइम पे मेरा फोकस क्लियर था कि मेरे को मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ही करना है। देन लाइक ऑल ऑफ अ सडन एक रोबोटिक्स अपॉर्चुनिटी आई एंड आई अप्लाइड और मेरा हो गया। सो बेसिकली एक और पॉइंट है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तुम्हारी, उस पर मिस आउट मत करो। सारी अपॉर्चुनिटी जो तुमको लग रहा है कि तुम कर सकते हो करो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। एंड तुम जो भी चूज़ करोगे कर ही लोगे। सो बेसिकली मिस आउट मत करना। एंड जो भी तुम काम करोगे, लाइक फ्रॉम डे 1 तुम जो भी एफर्ट डालोगे, वो सारे के सारे एक्यूमुलेट होकर कहीं ना कहीं काम आएंगे। सो कभी भी होप मत लूज़ करना एंड अपना काम अच्छे से करना। दैट्स इट।